आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जहां बादलों के ऊपर एक प्लेनेट पर बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और ये राक्षस लोगों को मार कर खा जाते हैं। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां रात के समय तेज तूफान आ रहा होता है। तभी छोटा जैक अपने पिता के साथ घर में बैठा होता है। बाहर गड़गड़ाहट की आवाजें सुनकर जैक डर जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन से दैत्यों यानी जायंट्स की कहानियां सुनाया करती थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ तूफान है, लेकिन जैक अब भी उन दैत्यों के बारे में सोच रहा होता है। फिर जैक के पिता उसे एक पुरानी किताब पढ़कर सुनाने लगते हैं। इस कहानी में बताया जाता है कि बहुत साल पहले कुछ साधुओं ने जादुई बीजों की मदद से आसमान तक पहुंचने का रास्ता बनाया था, लेकिन वहां उन्हें भयानक दैत्यों की दुनिया मिली जिसे गैनटुआ कहा जाता था। उन दैत्यों ने इंसानों की दुनिया पर हमला कर दिया था और इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कहानी में राजा एरिक का जिक्र होता है जिसने एक जादुई ताज की मदद से उन दैत्यों को अपने वश में कर लिया था। राजा ने दैत्यों को वापस आसमान की दुनिया में भेज दिया और उनके रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन मरने से पहले राजा उस जादुई ताज और बीजों को अपने साथ दफना देता है ताकि कोई उन्हें दोबारा इस्तेमाल न कर सके। जैक ये कहानी बड़े ध्यान से सुनता है और सोचता है कि अगर दैत्य फिर से वापस आए तो क्या होगा। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जैक अब भी दैत्यों पर विश्वास करता है। दूसरी तरफ हमें राजकुमारी इसाबेल दिखाई जाती है जिसे रोमांच पसंद होता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि एक दिन उसे रानी बनना है, इसलिए उसे दुनिया को करीब से समझना चाहिए। वहीं जैक भी बड़ा होकर एक बहादुर गार्डियन बनने का सपना देखता है, लेकिन उसका परिवार गरीब होने की वजह से ये सपना लगभग नामुमकिन लगता है। कुछ साल बाद जैक बड़ा हो चुका होता है और अपने चाचा के साथ खेतों में काम करता है। एक दिन उसका चाचा उसे घोड़ा बेचने के लिए शहर भेजता है। रास्ते में जैक अपनी पुरानी कहानी को याद करता हुआ शहर पहुंच जाता है। उसी समय शहर में राजकुमारी इसाबेल आम लोगों के बीच घूम रही होती है। तभी कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी जैक वहां पहुंच जाता है और बिना डरे उन लोगों का सामना करता है। जैक की बहादुरी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो बदमाश वहां से भाग जाते हैं। इसाबेल भी जैक से काफी प्रभावित होती है। इसके बाद जैक अपने घोड़े को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अच्छी कीमत नहीं देता। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु आता है जो काफी डरा हुआ लगता है। वो जैक से घोड़ा और गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। साधु जैक से कहता है कि वो उसे बाद में पैसे दे देगा क्योंकि वो बहुत जरूरी मिशन पर है। जैक पहले उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन साधु उसे कुछ बेहद खास चीज देता है। दरअसल वो साधारण बीज नहीं बल्कि वही जादुई बीज होते हैं जिनका जिक्र कहानी में किया गया था। जैक अभी ये नहीं जानता कि ये बीज आगे चलकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाले हैं। इसके बाद वो रहस्यमयी साधु जैक को चेतावनी देता है कि ये साधारण बीज नहीं है। वो कहता है कि इन बीजों में दुनिया बदलने की ताकत है और इन्हें किसी भी हालत में गीला नहीं होने देना चाहिए। इतना कहकर वो साधु वहाँ से भागने लगता है क्योंकि राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जैक जब घर वापस पहुँचता है तो उसका चाचा उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जैक घोड़ा बेचकर पैसे लाने की बजाय कुछ बीज लेकर लौटा है। उसका चाचा उसे समझाता है कि वो अब बच्चा नहीं रहा और उसे जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। फिर गुस्से में वो जैक के माता पिता का सामान भी बेचने की बात कह देता है, जिससे जैक काफी दुखी हो जाता है। वहीं महल में राजा अपनी बेटी राजकुमारी इसाबेल को लेकर परेशान होता है क्योंकि इसाबेल बार बार महल से बाहर चली जाती। राजा चाहता है कि उसकी शादी लॉर्ड रॉड्रिक से हो जाए, लेकिन इसाबेल इस शादी से खुश नहीं होती। वो अपने पिता से कहती है कि वो खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेना चाहती है और दुनिया को अपने तरीके से देखना चाहती है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनता। उधर सैनिक उस साधु को पकड़कर रॉड्रिक के पास ले आते हैं। रॉड्रिक उससे उन जादुई बीजों के बारे में पूछता है, लेकिन साधु उसे चेतावनी देता है कि ये बीज बहुत खतरनाक हैं। वो कहता है कि अगर अंधेरे को रोशनी का रास्ता मिल गया तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन रॉड्रिक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे मार डालता है। इसी बीच तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। उसी रात राजकुमारी इसाबेल महल से भागकर घूमते घूमते जैक के घर पहुंच जाती है। जैक उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे अंदर आने देता है। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। जैक बताता है कि उसे रोमांच भरी कहानियां पसंद हैं और वो हमेशा इस छोटे से गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता है। वहीं इसाबेल भी बताती है कि वो महल की कैद जैसी जिंदगी से परेशान हो चुकी है और खुद अपनी जिंदगी जीना चाहती है। दोनों की बातें करते करते अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी इसाबेल जैक की किताब देखती है जिसमें जायंट्स की कहानी होती है। उसे पता चलता है कि जैक भी बचपन से वही कहानी सुनता आया है, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। जैक की जेब में रखे जादुई बीज बारिश के पानी से गीले हो जाते हैं। अगले ही पल जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और घर के बीचों बीच एक विशाल पेड़ उगना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो पेड़ आसमान को चीरते हुए बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। इस दौरान राजकुमारी इसाबेल उसी पेड़ के साथ आसमान की तरफ चली जाती है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। पूरा गांव इस भयानक नजारे को देखकर डर जाता है। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। तभी उसे
इसाबेल का ब्रेसलेट जैक के पास मिलता है और वो समझता है कि शायद जैक ने ही राजकुमारी को अगवा किया है। लेकिन जैक पूरी सच्चाई बता देता है कि इसाबेल खुद उसके घर आई थी और फिर ये विशाल पेड़ अचानक उगाया। इसके बाद राजा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक टीम तैयार करता है। इस मिशन में बहादुर गार्ड एलमोंट, रॉड्रिक और कई सैनिक शामिल होते हैं। वहीं जैक भी उनके साथ जाने की जिद करता है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने इसाबेल को उस पेड़ के साथ ऊपर जाते देखा था। शुरुआत में सभी जैक पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आखिरकार राजा उसे भी इस मिशन में शामिल होने की अनुमति दे देता है। इसके बाद सभी लोग उस विशाल पेड़ पर चढ़कर आसमान की रहस्यमयी दुनिया की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ शायद सदियों पुराने वो खतरनाक दैत्य उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग उस विशाल पेड़ पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि जैक बहुत डरने लगता है। तभी एलमोंट उसे हिम्मत देता है और कहता है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी तरह जैक खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। ऊपर चढ़ते समय रस्सी टूट जाती है और कई सैनिक नीचे गिर जाते हैं। सभी उनकी चीखें सुनकर डर जाते हैं। इसी बीच रॉड्रिक जानबूझकर कुछ सैनिकों को बचाने की बजाय उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है ताकि ऊपर पहुंचने के बाद खाने और सामान की कमी न हो। लेकिन वो बाकी लोगों से झूठ बोल देता है कि रस्सी अचानक टूट गई थी। इसके बाद बची हुई टीम आगे बढ़ती रहती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि राजकुमारी इसाबेल शायद अभी भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें रास्ते में उसके होने के निशान दिखाई देते हैं। एलमोंट समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है और सभी लोग उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। उधर जैक और बाकी लोग भी जंगल जैसे उस अजीब इलाके में पहुंच चुके होते हैं। वहाँ चारों तरफ विशाल पेड़ पौधे और डरावना माहौल होता है। तभी जैक को जमीन पर पड़ी वो किताब मिलती है जो इसाबेल को जैक ने दी थी। आसपास टूटे हुए पेड़ों को देखकर वो समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा जीव इसाबेल को उठा कर ले गया है। अब सभी को यकीन हो जाता है कि बचपन की वो कहानियां सच थीं और यहाँ सच में दैत्य मौजूद हैं। इसके बाद एलमोंट अपनी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है ताकि जल्दी से राजकुमारी को ढूंढा जा सके। लेकिन तभी रास्ते में एक जाल बिछा रहता है जिसमें जैक और साथ वाला फंस जाता है। वो किसी तरह उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फिर एक राक्षस उनके ऊपर हमला कर देता है और वो बाकी दोनों को उठाकर ले जाता है। लेकिन जैक पानी के अंदर अपनी सांस रोककर बच जाता है और फिर वो देखता है कि वो उन दोनों को कहां लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रॉड्रिक चालाकी से अपने असली इरादे छुपा रहा होता है। दरअसल उसके पास वही जादुई ताज होता है जिससे दैत्यों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसने ये ताज चुपके से हासिल कर लिया था और अब वो इसकी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वह राक्षस एलमोट को पकड़कर उस दो मुंह वाले राक्षस के पास ले जाता है जिसके पास इसाबेल पहले से ही एक पिंजरे में कैद होती है। इसी बीच जैक और आखिरकार दैत्यों की गुफा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ रेड्रिक सब राक्षसों को अपने आगे झुका लेता है और बोलता है, आज रात पार्टी होगी और फिर हम नीचे जाकर सबको मार देंगे और पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। दो सिर वाला सबसे ताकतवर दैत्य होता है। वो इंसानों से नफरत करता है क्योंकि बहुत साल पहले राजा एरिक ने दैत्यों को इसी दुनिया में कैद कर दिया था। जब दैत्यों को पता चलता है कि इंसानों में राजा एरिक के खून का वंशज भी मौजूद है तो वो बदला लेने के लिए और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब दैत्य इंसानों को खाने की तैयारी करने लगते हैं। दरअसल रॉड्रिक शुरू से ही इस ताज की ताकत हासिल करना चाहता था। अब वो खुद को दैत्यों का नया राजा घोषित कर देता है। वो कहता है कि अब दैत्य उसके साथ इंसानों की दुनिया में जाएंगे और पूरे राज्य पर हमला करेंगे। राजकुमारी इसाबेल और एलमोंट रॉड्रिक की सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं जैक समझ जाता है कि अगर रॉड्रिक को नहीं रोका गया तो पूरी इंसानों की दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी जैक राजमुखरी इसाबेल को ढूंढ लेता है। वो देखता है कि एक राक्षस एलमोट को पकाने वाला होता है और फिर वो राजकुमारी इसाबेल को भी पकड़ लेता है। बोलता है, मैंने बहुत इंसानों को बनाया है। लेकिन फिर जैक ऊपर से उसकी गर्दन पर वार करता है और उसको मार देता है। इसके बाद रॉड्रिक दैत्यों को आदेश देता है कि सुबह होते ही वो इंसानों की दुनिया पर हमला करेंगे। सारे दैत्य जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर नीचे इंसानों की दुनिया में राजा अपने सैनिकों के साथ उस विशाल पेड़ को देखकर परेशान होता है। उसे डर होता है कि अगर दैत्य नीचे आ गए तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वो अपने जनरल को पेड़ काटने का आदेश देता है ताकि ऊपर और नीचे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी वापस नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रॉड्रिक ने एक दैत्य को रास्ते पर पहरा देने के लिए छोड़ा है। अब वहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। तभी जैक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो विशाल मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके उस दैत्य को परेशान कर देता है। मधुमक्खियों के हमले से दैत्य बेकाबू हो जाता है और रास्ते से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक, इसाबेल और एलमोंट वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन एलमोंट जाने से माना कर देता है। इसके बाद एलमोंट फैसला करता है कि वो पीछे रुककर रॉड्रिक को रोकेगा, जबकि जैक और इसाबेल को तुरंत नीचे जाना होगा। जैक पहले मना करता है, लेकिन एलमोंट उसे समझाता है कि राजकुमारी को सुरक्षित
सुरक्षित वापस ले जाना सबसे जरूरी है। जाने से पहले एलमोंट जैक को अपने गार्डियन भाइयों का हिस्सा मानता है। ये सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जैक और इसाबेल तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। जैक इसाबेल से कहना चाहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन तभी इसाबेल उसको किस कर देती है और फिर उनकी नजर नीचे जलती हुई मशालों पर पड़ती है। दरअसल नीचे राजा के सैनिक उस विशाल पेड़ को काटने की तैयारी कर रहे होते हैं। उधर एलमोंट अकेले रॉड्रिक का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार एलमोंट रॉड्रिक को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी दैत्यों का असली राजा फॉलन वहां पहुंच जाता है। क्योंकि रॉड्रिक के मरते ही जादुई ताज का कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। अब सारे दैत्य फिर से आजाद हो जाते हैं और फॉलन खुद को उनका असली राजा घोषित कर देता है। इसके बाद उनकी जमीन पर पड़े वो बीज मिल जाते हैं और फिर वो अपने विशाल दैत्यों के साथ इंसानों की दुनिया पर हमला करने के लिए तैयारी करते हैं। इसी बीच राजा के सैनिक उस विशाल पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पेड़ टूटने लगता है, ऊपर मौजूद जैक और राजकुमारी इसाबेल डरने लगती है। आखिरी समय पर जैक इसाबेल को लेकर नीचे छलांग लगा देता है और दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। वहीं विशाल पेड़ पूरी तरह टूटकर गिर जाता है। राजा अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बेहद खुश हो जाता है। फिर इसाबेल अपने पिता को रॉड्रिक की गद्दारी के बारे में सब सच बता देती है। राजा को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसने रॉड्रिक पर इतना भरोसा किया था। इसके बाद राजा जैक को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी बेटी सुरक्षित वापस आ पाई थी। जैक और इसाबेल एक दूसरे से विदा लेते हैं, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिर में पता चलता है कि जादुई बीज अभी भी बचे हुए हैं। उसी समय आसमान में फिर से गड़गड़ाहट होने लगती है और दैत्यों के वापस आने का खतरा एक बार फिर मंडराने लगता है। इसके बाद फॉलन और बाकी दैत्य विशाल पेड़ के जरिए इंसानों की दुनिया में उतर आते हैं। अब पूरा राज्य दैत्यों के आतंक से कांप उठता है। तभी जैक गांव पहुंचकर सबको चेतावनी देता है कि दैत्य आ चुके हैं। उसी समय राजकुमारी इसाबेल भी महल पहुंच जाती है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। इसके बाद दैत्य शहर पर हमला कर देते हैं। विशालकाय दैत्य लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगते हैं और पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। उसी पल जैक मरते मरते बचता है और फिर वहीं राजा के सैनिक भी पूरी ताकत से उनका सामना करते हैं। महल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और चारों तरफ तीरंदाज तैनात कर दिए जाते हैं। इसी बीच एलमोंट भी जिंदा वापस लौट आता है। वो राजा को बताता है कि रॉड्रिक मर चुका है, लेकिन जादुई ताज अब भी दैत्यों के पास है। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं कि जब तक वो ताज दैत्यों के पास रहेगा, खतरा खत्म नहीं होगा। इसके बाद राजा इसाबेल को एक गुप्त रास्ते से महल की सबसे ऊंची मीनार पर भेजता है, ताकि वो दूसरे राज्यों को खतरे का संकेत दे सके। वहीं जैक को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। जैक और इसाबेल महल के नीचे बने पुराने रास्तों से गुजरते हैं। वहाँ उन्हें राजा एरिक और पुराने राजाओं की कब्रें दिखाई देती हैं। तभी अचानक दैत्य उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो दोनों बहुत तेज भागते हैं और एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देख लेता है और फिर उनका पीछा करते करते राजकुमारी इसाबेल को पकड़ लेता है। फिर जैक उस पे वार करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। फिर जैक को याद आता है कि उसके पास वो जादुई एक बीज है। वो उस राक्षस के मुंह में डाल देता है और फिर उसके अंदर बड़ा सारा पेड़ उग जाता है और वो मर जाता है। उधर बाहर महल के सामने जबरदस्त युद्ध चल रहा होता है। सैनिक विशाल मशीनों और आग के जरिए दैत्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दैत्यों की ताकत के सामने सब कमजोर पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे दैत्य महल के अंदर घुसने लगते हैं और फिर वो राजा और उनकी सेना पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जैक वो ताज लेकर आता है और फिर सारे राक्षस उसके आगे झुक जाते हैं और राजा और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। राजकुमारी इसाबेल भी जैक का हाथ पकड़कर साथ खड़ी हो जाती है और फिर सब राक्षस वापस लौट जाते हैं और सब बेले खत्म हो जाती है। इसके बाद राजा एक नया कानून बनाता है कि राजकुमारी सिर्फ किसी अमीर या शाही इंसान से ही शादी नहीं करेगी, बल्कि अपने दिल से फैसला ले सकेगी। फिर कुछ समय बाद जैक और इसाबेल की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कई साल बाद जैक अपने बच्चों को वही दैत्यों वाली कहानी सुना रहा होता है। बच्चे उससे पूछते हैं कि जादुई ताज का क्या हुआ। तब जैक कहता है कि वो अब एक ऐसी जगह पर सुरक्षित रखा गया है जहाँ से कोई उसे कभी नहीं पा सकेगा। इसके बाद कहानी हमें वर्तमान समय में ले जाती है, जहाँ लंदन के टावर में शाही खजाने को सुरक्षित रखा गया होता है और वहीं पर हमें इशारा मिलता है कि राजा एरिक का वही जादुई ताज आज भी वहाँ मौजूद है।